एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉम्बिनेशन। वो कहाँ यूज़ होता है? अगर आपको बोलता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन देता है कि 3 कॉइन है, उसमें से 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि एग्जैक्टली 2 ही हेड आए, तो आप क्या करोगे? आप फॉर्मूला लगाओगे फेवरेट डिवाइड बाय टोटल, राइट? तो टोटल आपका कैसे कैलकुलेट होगा? एक कॉइन के कितने पॉसिबल हो सकते हैं वैल्यूज़, हेड एंड टेल, यानी कि 2 है। अगर वो डाइस रहता तो 6 होता, राइट? तो आपका 2 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। कितने कॉइन्स है या कितने बार आपने फेंका? 3 बार फेंका, या 3 कॉइन्स हैं, राइट? मान लो 3 कॉइन आपने फेंका, या एक कॉइन को 3 बार फेंका, और आप बोलते हो कि इसमें 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो आपका टोटल एड्रेस स्पेस ये बन गया, इतने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अब आपका फेवरेबल कितने निकलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको मैनुअली करोगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। जैसे आपने 3 कॉइन लिया, अब उसके कॉम्बिनेशन बनाते रहो कि क्या क्या कॉम्बिनेशन आते हैं, तो आप इस तरीके से बनाते फिरोगे, आपको कभी कुछ न कुछ मिस हो सकता है, ठीक है ना? तो इसका फार्मूला, इस चीज़ को पता करने के लिए सिंपल फार्मूला है, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन, NCR। यानी कि अगर आपको ये पता करना है कि टोटल मेरे कितने 3 कॉइन्स हैं, 3 कॉइन्स में 2 हेड को कितनी तरीके से मैं ला सकता हूँ, राइट? वही तो है ना हमारा फेवरेबल कंडीशन, राइट? कि 2 हेड जो है वो कितने तरीके से आ सकता है, राइट? ये थोड़ा लंबा हो जाता है। अगर आपका सिर्फ के पास सिर्फ 2 कॉइन रहता तो आप आसानी से मैनुअली बता सकते हो कि कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं। जैसे कि टेल टेल बना, हेड हेड बना, पहला हेड बना दूसरा टेल बना, या तो फिर पहला टेल बना दूसरा हेड बना। ये बहुत ईजी है। इसमें आपको बोल देंगे एग्जैक्टली 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। कॉम्बिनेशन तो एक ही कॉम्बिनेशन बनता है दोनों हेड आने की, राइट? एक ही बार बन, ऐसे ही ऐसा कॉम्बिनेशन सिर्फ एक ही है इस पूरे एड्रेस स्पेस में। लेकिन जैसे जैसे आपका कॉइन बढ़ेगा, राइट, और आपके जो बोलोगे कि 10 कॉइन में से 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या 25 कॉइन में से 6 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप अगर एड्रेस स्पेस या फिर कॉम्बिनेशन बनाते फिरोगे तो मर जाओगे, राइट? तो उसका ईजी फार्मूला क्या है? कॉम्बिनेशन यूज़ करना है, उसको बोलते हैं NCR। तो आपका जो टोटल, ये तो चेंज नहीं होगा प्रोबेबिलिटी के लिए, लेकिन आपका जो फेवरेबल कंडीशन है, राइट, वो कैलकुलेट करने के लिए ऐसे कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं जिसमें है कि कितने तरीके से मैं एग्जैक्टली 2 हेड ला सकता हूँ 3 कॉइन्स में से। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो NCR आपको यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ेगा। तो ये वाला फार्मूला यूज़ करके आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल, राइट? कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं जिसमें 2 हेड आ जाए, तो वो हो गया आपका r। तो r फैक्टोरियल, फिर आपके बाद n माइनस आर करोगे तो 2 माइनस, सॉरी 3 माइनस 2 आपका हो जाएगा 1 फैक्टोरियल। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो 2 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, यानी क्या होगा 3। यानी कि टोटल 3 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ऐसे जिसमें आपका 2 हेड आए, तो आप इसको यहाँ लिख दोगे, राइट? तो आपका हो गया फेवरेबल कंडीशन। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो कि प्रोबेबिलिटी कि अगर आप तीन कॉइन को टॉस करो तो एग्जैक्टली 2 हेड आए, राइट? इसके लिए आपको कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ेगा, जैसा मैंने बताया। अब इसको थोड़ा आगे ले जाते हैं और ये पूछते हैं कि मान लो कॉम्बिनेशन वाले को यूज़ करना है, ठीक है? कि अगर आप 4 कॉइन टॉस करते हो तो कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? कम से कम एक, चारों नहीं, कम से कम एक। तो यानी कि ये यूनियन वाला हो गया, है ना? यानी कि एक भी आया हेड तो भी हम जीतेंगे, 2 हेड आया तो भी हमारा, मतलब हमारा कंडीशन सेटिस्फाई होता है, 3 हेड आया तो भी हमारा कंडीशन सेटिस्फाई होता है, 4 हेड आया तो भी हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड होता है। तो यानी कि यूनियन वाला है चीज़, यानी कि अपने को ऐड करना है सब कुछ। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 हेड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सब इवेंट। अब माइनस वाला फंडा यहाँ पर हो नहीं सकता, क्योंकि सब हम माइनस तब म्यूचुअल एक्सक्लूसिव के लिए वो जीरो होता है। यानी जब एक हेड आएगा, तो क्या 2 हेड आ सकते हैं? नहीं। जब हम एक हेड की काउंटिंग करेंगे तो उसमें 2 हेड वाला नहीं आएगा, इसलिए वो जितना भी यूनियन वाला यानी कि इंटरसेक्शन वाला रहेगा वो जीरो रहेगा। वो ऐसी चीज़ों के लिए है जो ओवरलैपिंग कंडीशन होती है। जैसे कि अगर आप कोई डाइस फेंको तो अगर आप ये काउंट कर रहे हो कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है और 3 से कम आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ऐसे हो सकता है कि नंबर 2 आता है जो इवन भी है और 3 से कम भी है, तो इसलिए वो प्लस वाले में ऐड हो जाता है, इसलिए उसको माइनस करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जब हमारा एक हेड आएगा
वहाँ पर दो हेड नहीं आ सकता, राइट। जब हम एक हेड वाले कॉम्बिनेशन को ऐड कर रहे हैं वहाँ पर कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं आएगा, कॉम्बिनेशन नहीं आएगा जहाँ पर दो हेड आ चुके हैं, राइट। तो इसलिए सिर्फ इतना ही ऐड करेंगे, माइनस वाला जीरो रहेगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड क्या होगा कॉम्बिनेशन से देखो तो टोटल तो ऑब्वियसली ये 2 to the power 4 ही होगा, इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे क्योंकि 4 कॉइन्स है और हर कॉइन के 2 आउटकम हो सकते हैं, ठीक है। अब एक हेड को आप कितने तरीके से पोजीशन कर सकते हो, या तो आप हेड यहाँ पर रख लो, या पर वो यहाँ पर ना हो तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और ये सब टेल 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 हो जाएंगे, ठीक है। या फिर वो हेड यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये सब टेल हो जाएंगे। इस तरीके से कॉम्बिनेशन, ये रखने का तरीका क्या होता है, अगर आपको फिर से वही पहुँच गया ना कि कितने तरीके से रख सकते हैं, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो आपको कॉम्बिनेशन यूज़ करना ही पड़ेगा। तो कितने कॉइन है, 4। कॉम्बिनेशन कितने आइटम को प्लेस करना है, एक कॉइन को प्लेस करना है अलग अलग जगह, कि 2 कॉइन को, कि 3 कॉइन को, तो एक कॉइन को, तो 4C1। उसी तरीके से दूसरा कॉम्बिनेशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स गेटिंग 2 हेड्स, तो आप 2 हेड को आप पोजीशन करना है, तो उसी तरीके से आपका टोटल कॉइन 4 है, उसमें से 2 आइटम यानी कि 2 जगह को फिक्स करना है, राइट। 2 जगह को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 to the power 4। प्लस इसी तरीके से 3 कॉइन को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, राइट, ये होगा। फिर उसी तरीके से 4 कॉइन्स को कितने तरीके से, यानी कि 4 हेड्स, राइट, 4 हेड को कितने तरीके से पोजीशन कर सकते हैं, एक ही तरीके से, इसलिए आएगा 4C4 डिवाइडेड बाई 2 to the power 4। तो ये आपका आंसर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। लेकिन ये बहुत लंबा मेथड होता है, इसका इजी मेथड होता है कॉम्प्लीमेंट। जब भी एटलीस्ट वाला हो तो वो क्या होता है, वो है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कि एक भी हेड ना आए, ना एक आए, ना 2 आए, ना 3 आए, 4, एक भी हेड ना आए। वो कैसा हो सकता है, जब सब के सब टेल हो जाए, करेक्ट, तब एक भी हेड नहीं आएगा, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एक भी हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/16। तो भाई है 2 to the power 4 तो हो गई, तो आप इसको माइनस कर दोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड आएगा। ये फास्टर तरीका है। अच्छा, इसका भी डिविडेंट जो डिवाइड है उसको भी आप कॉम्बिनेशन से कर सकते थे, राइट, ठीक है। तो वो टोटल कॉम्बिनेशन तो 2 to the power 4 हमने कर दिया था, लेकिन उसका कॉम्बिनेशन से भी तरीका है। क्या तरीका है, हाउ मेनी वेज यू कैन हैव 0 हेड्स, राइट, हाउ मेनी यू कैन हैव 0 हेड्स एंड 1 हेड एंड 2 हेड एंड 3 हेड एंड 4 हेड। ये सब को अगर आप ऐड करोगे ना तो आपका हो जाएगा हाउ मेनी वेज यू कैन हैव हेड्स, जो डिवाइड में, और उसके बाद से हाउ मेनी वेज यू कैन हैव 1 हेड out of 4 coins, right? So how many ways you can have a 0 head in a 4 coin will be 4C0, right? अब सिर्फ हेड की बात हो रही क्योंकि क्वेश्चन ही हेड का है। अगर ये टेल होता तो ये हाउ मेनी वेज यू कैन हैव टेल ऐसे बोलते। उस तरीके से आपका होगा हाउ मेनी वेज यू कैन हैव 1 head in the 4 coins, how many ways you can have a 2 head in the 4 coins, how many ways you can have a 3 head in the 4 coins, how many ways you can have a 4 head in a 4 coins, right, sorry, ये तो ये आपका आएगा 1, और ये जो भी होगा, राइट, ये फॉर्मूला, ये भी आपका लास्ट वाला 1 होगा। क्यों, हाउ मेनी वेज यू कैन हैव a 0 head, ऑब्वियसली टेल 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 टेल, राइट, तो ये आपका 0 हेड हो गया। हाउ मेनी वेज यू कैन हैव 4 हेड्स इन अ 4 कॉइन्स, हेड 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 और हेड, राइट, और ये तो फॉर्मूला निकालोगे। तो ये सब को अगर आप ऐड करोगे ना तो ये भी 16 ही होता है। इसलिए कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी अगर आप जाओगे ना तो 16 आपको हो जाएगा सब चीज़ में, ठीक है। 4C2 2 हेड, हाउ मेनी वेज यू कैन हैव 2 हेड डिवाइडेड बाय हाउ मेनी वेज यू कैन हैव अ हेड्स इन 4 कॉइल्स, टोटल हेड्स कितने भी कॉम्बिनेशन है तो 16 कॉम्बिनेशन आपके बनते हैं।